खुदा का शुक्र है कि हम आज फिर यहाँ सब इकट्ठे हैं और इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। इससे पहले दो चार बातें कि कितने कलमे हमने सुने? 6 हैं कितने? 7। अच्छा, यहूदियों की ईदें कितनी थी पता? नहीं, यहूदियों की ईदें भी जो है छोटी बड़ी सारी मिला के 7 ही थी। और मुकाशवा में जो कलीसियों का जिक्र है वो कितनी है? 7। वो भी 7 है। और पाक मुकाम में जो चिराग जलते थे वो कितने? 7। वो भी 7 है। और ये जो आपने टैब्लो देखा बच्चों का, इसमें कितनी कैंडल्स पकड़ी हुई थी? 7। इस सीजन में जो लेंट सीजन है, इसमें खुदा के लोगों ने मैसेज सुनाए और कितने लोगों ने कलाम सुनाया? 8 7 है। हफ्ते में दिन कितने? 7। खुदा का शुक्र। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि 7 जो है ये कामलियत का अदद है। इसका मतलब है कि कुल मुकम्मल। और खुदा का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हैं और बहुत अच्छा हुआ है। खुदा के लोगों ने इधर मैसेज सुनाए। ये मत सोचना चाहिए कि कोई कमज़ोर था या कोई बहुत अच्छा था। खिदमत छोटी या बड़ी नहीं होती। खिदमतें जो हैं वो सब अच्छी हैं, खूबसूरत हैं और ग्रेट हैं। कमज़ोरियाँ होती हैं कलीसियों में, जो मुकाशवा की कलीसियों में भी कमज़ोरियाँ का जिक्र है, लेकिन कमज़ोर होना कोई ऐसी बात नहीं है। ताकतवर भी होते हैं लोग। यीशु ने खुद कहा कि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। इस पुलपट से लेकर सिक्योरिटी के दरवाजे तक सारी खिदमतें हैं और हम बहुत खुश होते हैं जब बहुत से लोग, बच्चे, बेटियां, माएँ बहनें जो वो खिदमत में मसरूफ़ हैं। और खुदावंद का कलीसिया कायम करने का भी यही मकसद था। ये जो टैब्लो सामने पेश किया गया, ये असल में अक्कासी करता है कि कलीसिया का हर रुकन जो है वो चिराग की मानद है। और कहते हैं कि यूरोप के किसी शहर में एक शख्स ने नहायत खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया और उसने बहुत बेशकीमत चीज़ें उसमें लगाई। कोई चीज़ उसने ऐसी नहीं लगाई जिसे को कह सकता हो कि ये इतनी अच्छी नहीं। उसने बहुत पैसा लगाया उसके ऊपर, लेकिन एक चीज़ की उसने कमी छोड़ दी। उसमें लाइट नहीं थी। उसका मकसद ये था कि मेंबर जो हैं, कलीसियाई मेंबर, उसने यहाँ तक किया था कि हर मेंबर के लिए सीट मखसूस थी, जगह मखसूस करवाई उसने कि ये शख्स इधर ही बैठेगा। उसका मकसद ये था कि जब शाम को लोग इबादत में आते तो वो अपना चिराग खुद साथ लेके आते और जब कोई रुकन गैर हाजिर होता, नहीं आता, तो उसकी जगह पर अंधेरा होता और उसको भी एहसास होता कि आज मैं वहाँ बैठा नहीं और मेरी जगह पे अंधेरा है। ना सिर्फ उसको बल्कि सबको। खिदमतें भी इसी तरह की हैं। अगर मैं अपनी जगह पे मौजूद नहीं हूँ तो मेरी जगह खाली है। कोई दूसरा अपनी जगह पे मौजूद नहीं तो वो जगह खाली है, उसमें अंधेरा है। तो इन खिदमतों में इस तरह जो है हर रुकन को, हर मेंबर को
ये एहसास होना चाहिए कि अगर मैं अपनी जगह पर मौजूद नहीं तो मेरी जगह पर अंधेरा है। बच्चों ने इस तरह टैबलो पेश किया कि एक अगर चिराग मध्यम भी पड़ जाए, कमज़ोर भी हो, तो दूसरा चिराग उसकी मदद से जलाया जा सकता है। उसकी रोशनी कम नहीं होती। एक चिराग से चाहे हज़ारों चिराग जलाएं फिर भी रोशनी कम नहीं होती। ये तो थोड़ी सी बात मैं इस टैबलो के तलक से करना चाहता था। हमें इस बात का फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कोई कमज़ोर है, लेकिन एक बात का ज़रूर फिक्र करें कि किसी का चिरागदान से हटा न दिया जाए। ये सबसे खतरनाक बात है। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। आज हम ईद फसह के तलक से सीखेंगे। मजमून यही होगा कि यीशु मसीह हमारा फसह का बर्रा। क्या होगा? यीशु मसीह हमारा फसह का बर्रा। इसके लिए दो हवाले हम पढ़ेंगे। पहला हवाला खरूज की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। मेहरबानी करके जो भी पढ़े वो खड़ा होकर सामने आके पढ़े और बुलंद आवाज से। खरूज उसका 12वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और दूसरा वाला जो है वो निकाल लें। लूका रसूल का इंजीली बयान, उसका 22वां बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। वो फिर दूसरा पढ़ेगा 12 से 20 तक, 21 से 28 तक। ठीक, 12वां बाब। अहदे अदीक में से मेरे साथ निकाले। खरूज की किताब, उसका 12 बाब और उसकी आयत 21 से लेके 28 तक, जिसमें खुदा कुछ यूं हमसे कलाम करता है। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो और ये फसह का बरा ज़बह करना। और तुम जूफे का एक लच्छा लेकर, गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उस बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मनाना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावन की फसह की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया और बनी इस्राएल ने जाकर जैसा खुदावन ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। खुदा ने पाक का पढ़ा सुना लिखा कबूल करना हम सब की तरफ। दूसरा वाला 22वां बाब लूका की इंजील, उसकी 7वीं से 20वीं आयत। अहद जदीद में से लूका का इंजीली बयान, उसका 22वां बाब 7वीं आयत से 20वीं आयत।
और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फ़र्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा वाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। आज हम इस मुख्तसर वक्त में फसह के 3 पहलुओं पर हम गौर करेंगे। मजमून क्या है? यीशु अल मसीह हमारा फसह का बर्रा। हम ईद फसह के तारीखी पहलू कुछ देखेंगे, फिर नबूवती पहलू और फिर हम शख्सी पहलू भी इस पर भी नजर करेंगे। तारीखी एतबार से ईद फसह जो है वो सबसे पहले मिस्र में मनाई गई और फसह का बर्रा ज़बह होने के सबब से बनी इसराइल के पैरोठे हलाक होने से बच गए। इस तरह दूसरी ईद जो है वो मिस्र से निकलने से 1 साल बाद ठीक उसी दिन यानी अबीब महीने की 14 तारीख को मनाई गई। क्योंकि कोई नामख्तून शख्स फसह में शामिल नहीं हो सकता था, इसलिए बनी इसराइल जब मुसाफत में थे, बियाबान में थे, तो उन सालों के दौरान वो ईद फसह ना मना सके। और फिर मिस्र के निकलने से 40 साल के बाद जब वो कनान में दाखिल हुए तो तीसरी फसह उन्होंने कनान में जाकर मनाई। ईद मनाने का मकसद ये था कि बनी इसराइल को याद दिलाया जाए कि खुदा ने उनके लिए एक मौजज़ाना मुदाखलत की। बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो ये बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा वाकया है और एक हैरानकुन वाकया जो है वो हमें नजर आता है। मिस्रियों पर जब आखिरी आफत नाज़िल होने को थी, उससे पहले ही मूसा ने इसराइलियों को वाज़े तौर पर हिदायत दे दी थी कि अबीब महीने की 10वीं तारीख को वो भेड़ों या बकरियों में से फी खानदान के हिसाब से एक बेऐब यक साला नर बर्रा चुन लें और उसे 14वीं तारीख तक शाम को ज़बह करें, 14वीं तारीख की शाम को, और उसका खून हर घर के दोनों बाजुओं पर, दरवाजों के दोनों बाजुओं पर और ऊपर वाली चौखट पर लगा दिया जाए और कूच की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। और फिर बनी इसराइल फसह का खाना जल्दी जल्दी खाएं
और जो गोश्त और बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात पर मुश्तमिल थी। जब हर मिस्री के घर में परोठा हलाका दिया गया तो फिरौन ने उन्हें इजाजत दे दी कि यार यहाँ से आप निकल जाओ, और उसके फौरन बाद वो मिस्र से रवाना हुए। और उस वक्त से लेकर इस्राएली जो है वो ईद फसा यादगारी के तौर पर मनाते रहे कि हमें खुदा ने मिस्र की गुलामी से रहाई दी। इस अजीम वाक़या के बाद उनके मजहबी साल का आगाज होता है। अबीब महीने से को बाद में निसान का नाम दिया गया। निसान के महीने में जब ये त्यौहार शुरू हुआ तो उस वक्त बनी इसराइल में ना कहानत थी, ना खैमा इज्तिमा था। और उसके बाद जब उन्हें खैमा इज्तिमा कायम कर लिया गया तो फिर कुछ रसूमात में कुछ तब्दीलियां भी कर ली गई। आर्जी रसूमात जो है वो यही थी कि शुरू में जो ख़ानदान का सरबराह होता था वो बर्रे को ज़बह करता था और फिर दरवाजे के दोनों तरफ और ऊपर चौखट पर खून लगा देता था और फसा खाने का मखसूस अंदाज था, बैठने का तरीका था। फिर जब खैमा इज्तिमा हो गया, कायम हो गया, तो बनी इसराइल को एक मरकजी मकदस मिल गया जहां वो इबादत कर सकते थे। चनाचे इसराइल के सारे मर्दों को ये हुक्म दिया गया कि ईद फसा से शुरू करके साल में 3 दफ़ा खुदा के घर में फराहम हुआ करें। निसान की 15 तारीख को और 21 तारीख को मुकद्दस मजमा के दिन होते थे। और इस पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में तमाम बनी इसराइल सिर्फ बेखमीरी रोटी खाते थे। दरअसल ये एक नहीं, ये इस हफ्ते में 3 ईदें होती थी। एक तो ईद फसा और उसके अगले दिन 15वें दिन ईद फतीर शुरू हो जाती थी और उस दिन से फिर पूरा हफ्ता जो है वो फतीर के मुताबिक बेखमीरी रोटी खाते थे। और फिर 21वें दिन दोबारा पाक मजमा होता था और कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। इसके दरमियान पहले दिन के बाद लोग कई दफ़ा घर को भी वापस, जो जिनके घर करीब होते थे, जा सकते थे, लेकिन वो अपने घर में रहकर भी बेखमीरी रोटी 7 दिन तक वो खाते रहते। और इस दौरान कौम के लिए फिर अजाफी कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, जो 2 बछड़े, 1 मेंढा, और फिर सोखनी कुर्बानी के लिए 7 नर बर्रे और अनाज के मुकर्रर जो नजराने थे, और फिर खुदा की कुर्बानी के लिए 1 बकरा। और 18वें दिन फिर पहले फलों की ईद होती थी। यानी ये 14वें दिन से लेकर 21वें दिन तक लगातार बनी इसराइल जो है वो रिजर्व रहते थे कि ये 7 दिन हमने ईद बनानी है। और इस हफ्ते में 3 ईदें, एक फसा, फिर ईद फतीर और उसके बाद पहले फलों की ईद। बड़ा जबरदस्त महीना निसान का। पहले ये सरकारी तौर पे ये 7वां महीना था, लेकिन जिस दिन ये बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से आजाद हुए तो खुदा ने इनको हुक्म दिया कि ये तुम्हारे लिए ये पहला महीना गिना जाए। और उस वक्त से फिर यहूदी कैलेंडर के मुताबिक निसान का महीना जो है उनका शुरू महीना है। यानी अब ये आज समय है कि निसान की 14 तारीख है। निसान मौसम के हिसाब से भी बड़ा खास महीना है। गाड़ी का नाम भी है निसान। और निसान के महीने में 3 ईदें, और फिर उसी खुदावन भी निसान के महीने में वो पकड़वाए जाते हैं और फिर सलीब पर दिए जाते हैं। और इसी महीने में
मसीह खुदावन कब्र में से जिंदा हुए। कई लोगों की बर्थडे भी है इसी महीने में, और हैरत की बात है कि मेरी भी निशान के महीने में बर्थडे है, और इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि मेरी शादी भी इसी महीने में हुई। इसमें हंसने वाली तो खैर बात नहीं हुई। और 18वें दिन जो है 18 तारीख को वो पहले फलों का हदिया जो है वो खुदावंद के हुजूर लाया जाता, और काहिन पोले को खुदावंद के हुजूर खिलाता, और ये अलानिया तस्लीम कर लिया जाता कि मादी बरकत खुदावंद की तरफ से हैं। और उस वक्त तक बनी इसराइल नई फसल का एक दाना भी नहीं खाते थे जब तक पहले फल खुदावंद के हुजूर लाकर उस पोले को खुदावंद के हुजूर खिलाया नहीं जाता था। चनाचे ईद फसा मनाने में ना सिर्फ मिस्र से तरीखी छुटकारा मुराद है या उसकी याद ताज़ा करते थे, बल्कि ये भी तस्लीम करते थे कि हमारी मादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करने के लिए भी खुदा ही ने सारी नेमतें हमें अता की हुई हैं। ईद फसा तमाम ईदों से ज़्यादा अहमियत रखती थी, और इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा थी कि जो अफराद उसे 14 तारीख को नहीं मनाते थे उन्हें ये हुक्म था कि वो इसको अगले माह 14 तारीख को मनाएं, और जो कोई ईद फसा मनाने से इनकार करता उसे इसराइल में से काट डाला जाता। अभी हम कुछ इसके नबूवती पहलू जो हैं वो भी देखेंगे। ये याद रखिए कि फसा का बर्रा निसान महीने की 10वें दिन से अलग रखा जाता था। ज़बह करने से पहले उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती थी, और निसान की 14 तारीख को उसे ज़बह किया जाता था। लूका अपनी अंजीली बयान में लिखता है कि जब मसीह यसू यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उस वक्त ये वो वक्त था जब लोग अपने कुर्बानी के बर्रे काहिनों के पास मुआयना के लिए लेकर आ रहे थे, और इस तरह मसीह जो खुदा का बर्रा है अपने लोगों और रहनुमाओं के साथ यरूशलेम में रहनुमाओं के पास यरूशलेम में आता है ताकि खुदा के बर्रे की हैसियत से वो बेगना और बेदाग साबित हो सके। यूहन्ना अस्बागी ने काफी साल पहले उसे जब आपकी तरफ आता देखा तो कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। उसके सामने ऐसे जैसे वीडियो मसीह की गुलाम की चल रही कि ये खुदा का बर्रा है। इंसान की 10 तारीख को यीशु ने अपने आप को मुआयना के लिए पेश किया। मत्ती रसूल की इंजील इन वाक़यात को और ज्यादा वाज़े तरीके से बयान करती है कि उसने अपने आप को हैरोदियों, सदूकियों, हुकला और फरीसियों के सामने पेश किया। सदूकियों ने क़यामत के बारे में उसे फंसाने की कोशिश की। फरीसियों के एक वकील ने उस पर सबसे बड़े हुक्म पर बहस की कि तेरा बाप कौन है। हुकूमत से मुआयना कराया गया। कायफा सरदार के दीवान खाने में ले गए उसे, और कायफा उसे पिलातुस के हवाले करने से पहले कोई झूठी गवाही, कोई ऐसी गवाही ढूंढना चाहता था ताकि उसे सजा हो सके। वो ढूंढता रहा, लेकिन जब कोई शहादत ना मिली तो उसने पिलातुस से कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे वाले करते, हम इसीलिए उसे तेरे पास लेके आएंगे, ये इंसान गुनाहगार है। काफी मुआयने के बाद पिलातुस ने ऐलान किया कि मैं इसमें कुछ जुर्म नहीं पाता। दूसरे लफ्जों में कि ये फसा का बर्रा होने के लायक है। ये नबूवत थी। इस अदालती फैसले के मौका पर हैकल में ईद फसा के बर्रों का मुआयना हो रहा था। पिलातुस ने यीशु को 3 बार
बेकसूर साबित किया, बेकसूर ठहराया। पिलातुस नहीं जानता था कि वो इस कदर अहम फैसला कर रहा है या कैसे करे। वो ये भी नहीं जानता था कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो मुआयना के लिए उसके सामने पेश हुआ है, और ना वो उस इलाही फरमान से वाकिफ था जो 1400 साल कबल खुदा ने फरमाया था कि तुम्हारा बर्रा बेऐब नर हो। पिलातुस ने ये सब कुछ जाने बगैर यीशु को खुदा का बर्रा होने के लायक करार दिया, जिसने बिना आलूदा बनी इंसान के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना था। 4 दिन लगातार और मुताद मुआयने के बाद यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया और फसह का सही मतलब हासिल किया गया। वो मसीह को बाहर ले गए शहर से ताकि उसे मसरूफ करें। फसह के माजी का पहलू मिस्र की गुलामी से रहाई की याद दिलाता है, और यीशु उन सब लोगों को बचाता है जो उसे फसह के बर्रा के तौर पर कबूल करते हैं। खुदा ने कहा, उसका खून देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। ये कोई इत्तफाकिया बात नहीं थी कि खून दरवाजों की चौखटों पर लगा दिया गया। जब खून दरवाजों की चौखटों पर लगता था, दाएं बाएं और ऊपर, तो ये सलीब का निशान बन जाता था, और ये सलीब आने वाले मसीह की निशानदेही करती थी कि खुदा का बर्रा सलीब पर मसलूब होगा। इस बात का जायजा नहीं जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया कि जब खुदा उसका खून देखेगा तो वो उस घर को छोड़ देगा। अभी हमने ज़बूर खान में भी गाया कि ज़बूर खान में का पहला हिस्सा जो है वो भी हिफाजत के बारे में फरमाता है कि शिकारी दियां खाइयां तो खुदा तैनू बचावेगा। जो कोई बर्रा के बहाए खून को कबूल करता है वो अपने आप को सलीब में छुपाता है और मुकम्मल तौर पर अबलीस से महफूज है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए। मसीह यीशु आपकी जिंदगी के दरवाजों के पास खड़ा है, जिसने अबलीस को बेबस कर दिया है। हालेलुया। हमें क्या ही बड़ी आजादी हासिल हुई है। यकीनन खुदा के बेटे ने आपको आजाद कर दिया है। आए एक हवाला पढ़ें, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 32वीं से 36वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील, हाँ जी। और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको शुरू से अगर बेटा तुम्हें, उसका 8वां बाब 32वीं आयत से 36वीं तक। अच्छा, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कहता है कि तुम आजाद किए जाओ? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो। थैंक यू। अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो। मिस्र से आजाद होकर मुकम्मल तौर पर फिर की आजादी ना मिली, वो दोबारा सीरी में चले गए कई दफा। लेकिन फसह का बर्रा जब मसीह खुदावन
आज़ाद करता है तो फिर वो कामल आज़ादी है। और यही फसा की असल हकीकत है। बेखमीरी रोटी का नबूवती पहलू मसीह खुदावंद का दफन होना मराज है। जैसे ईद फसा उसकी मसरूबियत को बयान करती है या उसकी मौत को जाहिर करती है, इस तरह बेखमीरी रोटी उसके दफन को जाहिर करती है। यीशु ने कहा जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। ये दिन यहूदी तरीका से गिने जाते हैं, जैसे पैदाइश पहला बाब उसकी 5वीं आदमी की शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। हम इंग्लिश जो दिन है वो रात 12 बजे के बाद तब्दील होता है, इंग्लिश डेट जो है। पाकिस्तान में तो खैर हम जब सुबह दिन ही निकलता है 7 बजे ड्यूटी पे जाते तो नया दिन आ गया, और जो ड्यूटी नहीं करते या स्कूल नहीं जाते उनका 9 बजे शुरू होता है। लेकिन जो यहूदी दिन था वो शाम को शुरू होता था और फिर अगली शाम को ही सूरज गुरूब होने के साथ अगला दिन शुरू हो जाता था, फिर पहले वाला खत्म हो जाता था। क्योंकि यूना कहता है कि ये फसह की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। और फिर लिखता है क्योंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। ये कोई हफ्ते वाला सब्बत नहीं था, बल्कि ये ईद फतीर थी जिस दिन मुकद्दस मजमा होना था, यानी कि निसान की 15वीं तारीख, यानी बेखमीरी रोटी की ईद। तबार 23 के मुताबिक पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। ये फसा के बाद की बात, फसा खाने के बाद अगले दिन मुकद्दस मजमा हो और वो एक खास सब्बत की तरह था। बेखमीरी रोटी का तरीकी पस मंजर ये है कि बनी इसराइल के ये हुक्म था कि वो 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाएं, क्योंकि खमीर शरारत और बदकारी और चलाकी का निशान है। पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद मनाएं, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। बेखमीरी रोटी से मुराद है कि हमारे सब गुनाह मिटा दिए गए हैं। बेखमीरी रोटी हमें शख्सी तौर पर यह बताती है कि जब कभी शरारत और मकारी हम में होती है तो हमें उसको बाहर निकाल देना चाहिए और हमें अपने आप को मसीह की रास्तबाजी के हवाले कर देना चाहिए, ना कि गुनाहों के। यह जिंदगी का नया अंदाज है। पकीज़गी दरअसल मूसा की शरीयत के तहत जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि मसीह यीशु और बाप आसमानी के ताबे होना है। पकीज़ा जिंदगी दरअसल यही है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। एल्डर सुबान से दरख्वास्त है कि वो सामने आ जाएं। मैं